जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों 14वीं जेपीएससी पेपर 1 से संबंधित आपको टॉपिक वाइज जीके एमसीक्यू क्लासेस दिए जा रहे हैं कंटिन्यू, जो कि ये क्लास जो है दोस्तों आपका 7वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। चूँकि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में कराया था और नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपका भक्ति आंदोलन कराया जाएगा। आज के इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है आपको कराया जाएगा। और ये 14वीं जेपीएससी पेपर 1 जो आपका सामान्य अध्ययन जीके जीएस पूछा जाता है दोस्तों, उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों, ये महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को वीडियो दे रहे हैं। चूँकि आपके जेपीएससी में समय जो है दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है और सभी जेपीएससी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को हम बता दें कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म 14 फरवरी तक जो भरने का डेट था दोस्तों, इसे बढ़ा करके 20 फरवरी जो है कर दिया गया है। तो आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा बढ़ा करके 20 फरवरी तक कर दी गई है। तो जितने भी दोस्त आप लोग फॉर्म को नहीं भरे हैं, जल्दी से आप लोग फॉर्म को ज़रूर से भर लें। और इस चैनल के माध्यम से आपको पेपर 1 और पेपर 2 पीटी की जो है संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। आपके 20 से 30 सेट का प्रैक्टिस जो है आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर जितने भी नए मित्र इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से चैनल को आप सब्सक्राइब करें। क्योंकि आने वाले जितने भी 2026 में प्रतियोगी परीक्षा होगी दोस्तों, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो है आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है करने को मिलेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। तो चलिए आज के हम प्रश्नों पे चलते हैं और आज का जो पहला सवाल है आपके सामने में कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्य काव्य की रचना किस भाषा में की? संस्कृत, तमिल, तेलुगु या फिर कन्नड़? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तेलुगु में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था? पेदत्रा, तम्या या फिर तेनाली रामकृष्ण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा पेदत्रा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? कृष्णदेव राय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर को या फिर बुक्का को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि विजयनगर के किस शासन को आंध्र पितामह भी कहा जाता था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और आज शिवरात्रि के अवसर पर जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहे और आपका 2026 में सिलेक्शन हो, सरकारी नौकरी हो आपके पास, ऐसी हम कामना करते हैं भोलेनाथ से दोस्तों। और आज शिवरात्रि के अवसर पर भी आपको जो है हम वीडियो शूट करके दे रहे हैं। तो आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी-सी ज़रूर मेहनत कीजिए, लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर से कीजिए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता था? अ, राजराजा राय प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर कृष्णदेव राय? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह आपका क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में जो है आपको मिलान करना है। एक तरफ आपके पुस्तक के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है आपके लेखक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ आपके पुस्तक के नाम है, दूसरी तरफ आपका लेखक का नाम है। तो मनुचरित्रम, इसका जो लेखन किया है वह किसने किया है दोस्तों? तो इसका लेखन जो है आपका अल्लासनी पेदत्राज के द्वारा जो है इसका लेखन किया गया है। पारिजात अपहरणम, ये जो है दोस्तों आपका नंदी तिमैया के द्वारा जो है लिखा गया है। और पांडुरंग महामत्य, ये पुस्तक तेनाली राम कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। और आमुक्त मल्यद, ये पुस्तक जो है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट सवाल है आपका कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजार रामा स्वामी मंदिर या फिर मीनाक्षी मंदिर। तो किसमें इसका निर्माण जो है कौन सा मंदिर का निर्माण आपका कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं कराया था, ये पूछ रहा है आपको। इसका राइट आंसर होगा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है ये कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन जो है मिलता है? आमुक्त मल्यद में या फिर मनु चरित्रम में या फिर पारिजात अपहरणम में या फिर मदुरा विजय में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा आमुक्त मल्यद। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या सदाशिव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय के द्वारा जो है जो विवाह के ऊपर कर लगाया गया था, इस कर को जो है कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर में मुगल साम्राज्य में मिलकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया या मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्लाक की हत्या कर दी या फिर फतेह खान ने निजामुल मुल्लक की राजगद्दी छीन ली या 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ठीक है, तो ये अहमदनगर के निजामशाही वंश का जो है अंत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब राजा बोडायार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगा द्वितीय या फिर वेंकट द्वितीय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वेंकट द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? हुसैन शाह, जैन उल आबिदीनी या फिर इब्राहिम आदिल शाह या मोहम्मद द्वितीय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि तुल्लभ वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या फिर तिरुमल या फिर नरसा नायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों राम राय के हाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तगड़ी का युद्ध यानी कि तालीकोटा का युद्ध, जो कि बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 23 जनवरी 1565 के समय जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक उस समय जो है कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अच्युत देव राय, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय या देव राय द्वितीय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तालीकोटा का युद्ध का क्या कारण था? राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ दंग भावपूर्ण व्यवहार और उसकी अंतर्राज्यीय राजनीतिक में हस्तक्षेप, या फिर विजयनगर के प्रति दक्षिणी सुल्तानों की समान ईर्ष्या और घृणा की भावना, या फिर ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए बी दोनों, यानी कि ये दोनों जो है मुख्य कारण था तालीकोटा युद्ध का। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या फिर बरार? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बरार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? पानीपत का तृतीय युद्ध, आदोनी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? निकोली द कॉन्टी या फिर डोमिंगो पायस या फरनाओ नूनीज या फिर सीजर फ्रेडरिक? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा सीजर फ्रेडरिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल के रूप में विष्णु को, विट्ठल के रूप में शिव को, विट्ठल के रूप में गणेश को या विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा विष्णु के रूप विट्ठल के रूप में विष्णु को। विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है दोस्तों ये मुख्य रूप से विष्णु देवता का मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं कि किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य का उत्कीर्णन किया गया है? यानी कि विट्ठल स्वामी मंदिर या फिर हजारा रामा स्वामी मंदिर या फिर मीनाक्षी मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हजार रामा स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। इस मंदिर में रामायण के दृश्यों का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मदुरा के पांड्य शासकों ने, मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, मदुरा के नायकों ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका मदुरा के नायकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सेवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी, अनेगुंडी, कुंभकोणम या फिर श्रीरंगम? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा लिपाक्षी, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में जो है आपको सुमेलित करना है
आपके जो है एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है, आपको जो है यहाँ से मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मिलान करना है, पहला है बड़वा। क्या है दोस्तों? तो पहला जो है बड़वा है, और बड़वा जो है ये उत्तर भारत से आकर के दक्षिण में बसने वाला जो है लोग को क्या कहा जाता है? तो बड़वा कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका वेग, वेश वेग जो है ये जो है दोस्तों दासों का क्रय विक्रय से संबंध रखता है। राय जो है दोस्तों, राय आपका विजयनगर काल में राजा को राय कहा जाता था, और गंड पेंद्र ये जो है दोस्तों आपका पैरों में पहना जाने वाला सम्मान सूचक जो है एक कड़ा होता था, जैसे कि आपने बजरंगबली जो हनुमान जी थे उसके पैरों में आपने कड़ा को पहना हुआ देखा होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर से जो है आपको सूची 1 और सूची 2 का जो है मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करने के लिए जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये सूची 1 और सूची 2 का जो है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है भंडारवाद ग्राम भूमि। भंडारवाद ग्राम भूमि जो है ये आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये राइट आंसर हो जाएगा राज्य से सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। इसके बाद मान्य भूमि जो होगा ये आपका हो जाएगा राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। और अमर भूमि जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उसकी सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। या फिर रक्त कोडगे भूमि जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को दी जाने वाली भूमि। यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है आपका कि वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? अभिजात्य वर्ग, दस्तक वर्ग, कृषक वर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दस्तककार वर्ग। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों कि कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो है गलत सुमेल है ये आपको बताना है। उम्बली भूमि गांव में कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि, या फिर कुट्टीगी पट्टे पर ली गई भूमि, या फिर कुद्दी कृषक मजदूर, या फिर मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। तो इसमें कौन सा गलत मेल है यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मान्य भूमि जो है यही गलत है कि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि यही जो है आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधानी, महाप्रधानी, या प्रधानमंत्री, या सर्वनायक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा प्रधानी या महाप्रधानी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न जो है सूची 1 और सूची 2 का जो है आपको मिलान करना है। सभानायक, सभानायक जो है दोस्तों किसको सभानायक कहा जाता था? तो सभानायक जो है मंत्री परिषद या फिर उसके अध्यक्ष को कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद सर्वनायक जो है ये मुख्य सचिव को कहा जाता था। इसके बाद मानय प्रधानम को जो है गृह मंत्री कहा जाता था, और मुद्राकर्ता को जो है शाही मुद्रा को रखने वाले को कहा जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि निम्न लिखित में से किस काल में प्रशासन में
नयनकार व्यवस्था एवं अयंकार व्यवस्था प्रचलित थी? संगम काल में, चोल काल में, राष्ट्रकूट काल में या विजयनगर काल में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर काल में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अमरम का अर्थ क्या होता था? जागीर, एक पदवी, किसान या फिर राजा? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा जागीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्ति किया जाता था, जिसे कहा जाता था नयनकार, अयंगार या फिर राय या फिर गौंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अयंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अयंगार। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि शिष्ट का अर्थ क्या था? भूमि कर, संपत्ति कर, आयात कर या फिर व्यवसाय कर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा भूमि कर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार, अठवन या फिर वेशवेग या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदाचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि तेलुगु में कवित्री में शामिल नहीं था नान्य, तिकन या फिर येरा प्रगड या तिरुवल्लुवर? तो यहाँ पे जो आपका राइट नाम हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा तिरुवल्लुवर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तरफ आपको राज्य का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है आपका उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। ठीक है, जौनपुर जो है जौनपुर की स्थापना जो है किसने किया था? तो आपका मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर के द्वारा जौनपुर की स्थापना किया गया था। मालवा राज्य की स्थापना जो है दिलावर खां गोरी के द्वारा किया गया था। गुजरात राज्य की स्थापना जो है दोस्तों आपका जफर खां मुजफ्फर शाह के द्वारा किया गया था। और बंगाल का जो है शमसुद्दीन इलायास शाह के द्वारा जो है किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक रजा फारूकी या फिर अलाउद्दीन हसन या फिर जौना खां या जलालुद्दीन अहसन शाह? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक रजा फारूकी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था जौनपुर, रामपुर, खानदेश या बुंदेलखंड? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जौनपुर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क पुरु का स्वामी था? जौनपुर, खानदेश, मालवा या फिर गुजरात? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जौनपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर दिया गया? मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन शाह, हुसंग शाह या बाज बहादुर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह या फिर मोहम्मद बेगडा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मोहम्मद
बेगडा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? मालवा का, गुजरात का, खानदेश का या फिर जौनपुर का? तो आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में कराया? उर्दू में, अरबी में, फारसी में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह यानी कि महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? जैन उल आबिदीन या सुल्तान सिकंदर बुतासिकन या फिर सुल्तान शिहाबुद्दीन या फिर सुल्तान कुतुबुद्दीन? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जैन उल आबिदीन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह, नुसरत शाह, राजा गणेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा नुसरत शाह, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या मोहम्मद शाह प्रथम, दाऊद प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन हसन या बहमन शाह के द्वारा जो है हिंदुओं से जजिया कर को नहीं लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुद राज बंदानवाज को भूमि अनुदान दिया? अलाउद्दीन हसन या ताजुद्दीन फिरोज या शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ताजुद्दीन फिरोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? अलाउद्दीन हसन, ताजुद्दीन फिरोज या मोहम्मद गवा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मोहम्मद गवा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गवा को, मुर्शिद कुली खां को, अलाउद्दीन हसन को या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गवा को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 2, 3, 4 या फिर 5 राज्यों में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 5 राज्यों में, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार, बीजापुर, अहमदनगर या फिर गोलकुंडा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बरार, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। बहमनी राज्य से जो है सबसे पहले स्वतंत्र राज्य जो हुआ वह बरार हुआ था। नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों ये आपको सूची 1 और सूची 2 का जो है मिलान करना है, यानी कि बरार जो है दोस्तों ये राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ है ये बताना है आपको। तो आपका जो बरार है दोस्तों ये बरार जो है आपका अहमदनगर में इसका विलय हुआ था और अहमदनगर का विलय जो है शाहजहां में हुआ था और बीजापुर और गोलकुंडा जो है औरंगजेब के समय विलय हुआ था और बीदर जो है ये बीजापुर के समय आपका विलय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या फिर बीदर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीदर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि आदीना मस्जिद कहाँ पे स्थित है? जौनपुर में,
पंडुआ बंगाल में या गुजरात में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पंडुआ बंगाल में जो है अदीना मस्जिद आपका स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि अटाला मस्जिद कहाँ पे स्थित है? जौनपुर में, बंगाल में, गुजरात में या फिर खानदेश में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा जौनपुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? भद्राचलम में या फिर चिदम्बरम में, हम्पी में या श्रीकालहस्ती में? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों हम्पी में जो है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है स्थित है। नेक्स्ट जो है आपको सूची 1 और सूची 2 का जो है मिलान करना है दोस्तों। छोटा सोना मस्जिद जो है दोस्तों, छोटा सोना मस्जिद ये आपका बंगाल में स्थित है और झरझरी मस्जिद जो है ये आपका जौनपुर में स्थित है। इसके बाद हिंडोला महल जो है ये मालवा में स्थित है और रूमी खां मस्जिद जो है आपका अहमदनगर में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? वी.एस. स्मिथ, लेनपुल या फिर नीलकंठ शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? बेलूर में, भद्राचलम में या फिर हम्पी में या श्रीरंगम में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न कथनों पर जो है आपको विचार करना है। 3 कथन दिए हुए हैं। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए जो है होता है या फिर कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्य संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था या फिर अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन जो है आपके सही हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो इसमें होगा दोस्तों यह तीनों कथन सही है। ठीक है, तीनों कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आपका कि राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। विदेशी यात्री पेश और नूनीज उसके दरबार आए थे या उसके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उसकी प्रशंसा की या उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त मल्यद की रचना संस्कृत में की। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यही जो है कथन आपका गलत है। ये कथन गलत है, बाकी जो है ये तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी कि चबूतरे को क्या कहा जाता था? धार्मिक काम के लिए जिस चबूतरे का प्रयोग किया जाता था उस चबूतरे को जो है क्या कहा जाता था? महानमी दिब्बा या फिर लोटस महल, हजारा रामा या विरूपाक्ष? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा महनमी दिब्बा। ठीक है, महनमी दिब्बा जो है ये विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के द्वारा धार्मिक जो अनुष्ठान किए जाते थे उसके जो मंच होता था उसी का नाम जो है महनबी दिब्बा कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य,
चंदेल, राजपूत या फिर विजयनगर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विजयनगर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, और ये आज का जो है आपका अंतिम सवाल होगा कि मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्टि करता है, यानी कि किसे दर्शाता है? पहनावा को, सिक्के को, आभूषण को या फिर हथियार को? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों सिक्के को, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है दोस्तों आपका विजयनगर साम्राज्य की संपूर्ण कहानी जो है आपको समाप्त करके बताया गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में जो है दोस्तों क्लासेस को देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप नए मित्र हैं इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 2026 में झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का अवसर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।